नमस्कार साथियों आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी चेन्नई के बारे में और बताएंगे कि यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी यूआर ओबीसी एससी एसटी और जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में लोग सोच रहे हैं इस बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे अकॉर्डिंग साउथ में जितने भी जोन हैं चेन्नई की कट ऑफ इस बार सबसे कम इस बार मेरे अकॉर्डिंग चेन्नई की कट ऑफ जाने वाली है साउथ में। और कैसे मैं कह रहा हूँ उसका मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूँ। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी चेन्नई में, तो चेन्नई जोन में आरआरबी में जितने फॉर्म भरे गए हैं उनकी एग्जैक्ट संख्या है 10,22,358। ये ऑफिशियल डाटा है जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं चेन्नई से, जिसमें से 6 लाख प्लस वो लोग हैं जो खुद चेन्नई के हैं, बाकी बाहर के जैसे यूपी बिहार इन जगह के लोगों ने भरे हैं। अब आगे की बात बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों चेन्नई में जो वैकेंसीज़ हैं 2694 एग्जैक्ट इतनी वैकेंसी हैं चेन्नई जोन से। आपको पता होगा, आपने वेबसाइट पर देख ही लिया होगा। 2694 वैकेंसी हैं और मैं मान लेता हूँ 10,22,000 प्लस थी, मैं इसको 10,23,000 लेके चलूँगा, राउंड फिगर हो जाएगा, और इसको मैं 2700 ले लेता हूँ। तो दोस्तों अब देखते हैं कि एक्चुअली में क्या कंपटीशन रहने वाला है। तो ये आपके सामने मैं आपको करके बताता हूँ। 10,23,000 एप्लीकेंट्स और वैकेंसीज़ हैं 2700, 378 है, मान के चलता हूँ मैं, इसे 380 मान लेता हूँ, यानी कि 380 बच्चों का कंपटीशन इस बार रहने वाला है एक सीट के ऊपर चेन्नई में। और मैं आपको बता दूं कि ये तो काफ़ी कम है, बाकी जोन्स जो होंगे जैसे सिकंदराबाद और बाकी जो जोन है चेन्नई में उनकी कट ऑफ और ज़्यादा हाई होने वाली है। फिलहाल अभी मैं चेन्नई के बारे में बात करूँ तो चेन्नई की बात करूँगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा यूआर की। तो यूआर की अगर मैं आपको कहूँ 65 रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन की बात की नहीं कर रहा। 65 प्लस अगर आपके आ रहे हैं और आपके जो अटैम्प्ट्स हैं 80 से कम हैं, डिपेंड नहीं करता किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था कितनी भी तारीख को था, अगर 80 से कम आपके अटैम्प्ट हैं और 65 प्लस आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप 100% सेफ़ हैं, कोई रोकने वाला नहीं आपको। ओबीसी की बात करूं, ओबीसी इस बार लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कैसी होगी कट ऑफ। मेरे हिसाब से 1 से 2 नंबर की कट ऑफ, मेरे हिसाब से 1 नंबर भी काफ़ी होगा, लेकिन 2 नंबर नॉर्मली मिल जाते हैं ओबीसी को छूट के रूप में। लेकिन ओबीसी के जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी संख्या इस बार बहुत ज़्यादा है, 22 लाख के समथिंग हैं यूआर के कैंडिडेट और 56 लाख तकरीबन ओबीसी के हैं। तो ओबीसी को इस बार ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। ओबीसी को आप 65 है तो यहाँ 63 से 64, इससे कम नहीं होगा यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ, जो जिसके बारे में अभी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, कोई कहता है ज़्यादा आएगी कट ऑफ, कोई कहता है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, जो मेरा राय है पर्सनल, मेरे हिसाब से इस बार कम रहेगी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि आपने यूपीएससी का रिजल्ट देखा होगा, एससी से भी कम कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस की। और यूपीएससी तो चलो दूसरा एग्ज़ाम हो गया, बड़ा एग्ज़ाम हो गया। जब आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म आए थे उसी समय आपके ये पैरामेडिकल के भी फॉर्म आए थे, आपको याद होगा। आप पैरामेडिकल की कट ऑफ जाके चेक कर सकते हैं, मोस्टली जोन्स में एससी से कम कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की, और यही होगा इस बार भी। ईडब्ल्यूएस के आप मान सकते हैं 55 प्लस
रॉ मार्क्स, बट आप ज़्यादा गलत ना करें। तो अटैम्प्ट आपके 70 to 75 होने चाहिए एससी कैटेगरी से, और इतने ही मैं रखूँगा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के। एससी से ज़्यादा फर्क नहीं होगा इस बार ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ये रिजर्वेशन, दोनों की सेम रहने वाली है। और एसटी की बात करूं तो आपके 50 भी आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, 50 प्लस मारने आपको, कोई रोकने वाला नहीं है। ये थी आज की मेरी एनालिसिस। अगर आपको ये सही लगी है एनालिसिस और आपको लगता है कि ऐसी ही कट ऑफ रहने वाली है और आपको संतुष्टि मिली है इस एनालिसिस से, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको अगली जो नेक्स्ट कोई जोन है आप कमेंट में बताएं, मैं उस जोन की भी आपको कट ऑफ बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, चर्चा करते हैं फिर अगली वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।